चलिए आज हम लोग देखेंगे एज। ठीक है, आप लोग CISI का सीट भी हम भेज दिए हैं, आप लोग उसको बनाइएगा। एज छोटा सा टॉपिक है, तो एज हम लोग करेंगे और कल साथ में दोनों का क्वेश्चन भी कर देंगे, दोनों चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर परसों हम लोग आ जाएंगे रीजनिंग पे। दीजिएगा। हाँ जी, सीआई का वीडियो भी भेज दीजिएगा 20 तारीख को जो हुआ था। सारा वीडियो चला कब? गया। नहीं सर, सिर्फ एसआई का गया है। दूसरे दिन भी क्लास लिए थे ना आपने, वो वाला नहीं गया है। कितना तारीख का बताइए? 26 तारीख का है शायद सर। 26 का वीडियो गया हुआ 26। है। 26 को वीडियो चला गया, देखिएगा। 26 तारीख का 25 तारीख गया है, 26 तारीख का। अच्छा, 26 तारीख का। अच्छा, अपलोडिंग में लगा हुआ है, वो भी थोड़ा देर में चल जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग एज पे। थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद आ जाएंगे। छोटा सा टॉपिक है। चलिए क्लास रिकॉर्डिंग ऑन। हाँ चलिए ठीक है। देखिए, एज से क्वेश्चन आया था उस बार, ठीक है, तो एज ध्यान से देखना है। एज में तीन ही कंडीशन होता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बस तीन कंडीशन पूछा जाता है। सर एग्जाम में ना 2 क्वेश्चन आए थे एजीएम के प्रोबेबिलिटी के। प्रोबेबिलिटी एजीएम हमको प्रोबेबिलिटी कराना है, निश्चिंत रहिए। ठीक प्रोबेबिलिटी ठीक एजीएम में आया था हमको पता है, और एजीएम में उस बार भी कराए थे, इस बार भी कराएंगे, निश्चिंत ठीक रहिए। ठीक ठीक है। जी। हाँ, तो एज में हम लोग तीन कंडीशन देखेंगे। वर्तमान यानी कि प्रेजेंट, उसके बाद बाद यानी कि बिफोर, और पहले यानी कि सॉरी, बाद यानी आफ्टर, बिफोर मतलब पहले। तो जब भी हम लोग एज बनाते हैं तो पहले एक कॉन्सेप्ट हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका हो गया वर्तमान, ये आपका पहले, ये आपका बाद। अगर आज के डेट में, मान लीजिए आज के डेट में, आज आपका 50 साल है, आज आपका 50 साल है। एक सेकेंड, कौन है मल्लिका? चलिए हो गया ज्वाइन। आज आपका 50 साल है, तो 10 साल पहले आपका कितना एज होगा? 10 साल 40। पहले 40। और आपसे बोलें कि 10 साल बाद आपका कितना एज होगा? 60। 60। यानी अगर आज आपका यहाँ आ जाते हैं, वर्तमान में आपका 32 साल है, तो आप हमको ये बताइए कि 5 साल पहले आपका कितना साल होगा? -5 हो जाएगा सर। 27। 27। यानी कि हम लोग माइनस कर रहे हैं। और आपसे 7 साल बाद पूछ देगा, 7 साल बाद आपका एज क्या होगा? 39। 39। अब अगर आपसे बोला जाएगा कि 5 साल पहले, 5 साल पहले अगर आपको कंडीशन दे देगा कि आपका 5 साल पहले 40 उम्र था, आपसे पूछेगा वर्तमान वर्तमान से 10 साल बाद आपका कितना एज होगा, बताइए। वर्तमान से 10 साल बाद 60। 55 सर। चलिए 55। देखिए, बोला गया है कि 5 साल पहले, वर्तमान से 5 साल पहले आपका 40 एज था, तो सबसे पहले वर्तमान निकालेंगे। वर्तमान में आपका एज कितना हो जाएगा? 45। और 10 साल बाद कितना हो जाएगा? 55। 55। अगर आपसे हम बोलें कि वर्तमान से 10 साल बाद आपका एज हो रहा है 47, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 12 साल पहले आपका एज कितना है? 47। 25। सर आपसे हम क्या पूछे हैं? 25। कितना साल बाद 47 हो रहा है, क्या पूछे हम? 10 साल। वर्तमान से 10 साल बाद आपका एज हो रहा है 47। आपसे हम पूछ रहे हैं कि 12 वर्ष 37। पहले, वर्तमान से 12 वर्ष पहले आपका एज क्या होगा? 25। 25। अब देखिए 25 सर। क्या करना है, पहले वर्तमान निकालना है। तो वर्तमान निकालने के लिए 47 में 10 घटाएंगे, क्या आएगा? 37। और 37। 37 में 12 घटाएंगे, क्या आएगा? 25। यानी कि
तीनों केस में से कोई एक केस अगर आपको पता है तो आप दोनों केस निकाल सकते हैं। जी सर। तो एज में बस यही कॉन्सेप्ट है कि आपको तीनों में से एक केस दे देगा, चाहे वो रेशियो में हो या सिंपल दे दिया जाएगा, और आपको दो केस हो सकता है आपको निकालना दे। पूरे क्वेश्चन में एक केस तो पक्का मिलेगा आपको, या वर्तमान दे या पहले दे या बाद दे। तो आपको दिमाग में रखना है कि पहले के लिए माइनस यूज करना है, बाद के लिए क्या यूज करना है, प्लस यूज प्लस। करना है। ठीक है। अब एज में टोटल 5 टाइप है, टाइप बाय टाइप हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है ये, चलिए ट्राई कीजिए फटाफट दम। बच्चा वाला क्वेश्चन है सारा, ये सब कोई एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम वाला क्वेश्चन टाइप नंबर 4 से शुरू होगा, 1 2 3 ऐसा ही है। डन सर। डन सर। चलिए, बोला गया है प्रेजेंट। सबसे पहले क्वेश्चन में समझाने के लिए सिर्फ हम लिख रहे हैं, आपको लिखने का जरूरत नहीं। अगर आप समझ जाएंगे तो आप खुद भी लिखना छोड़ देंगे। सबसे पहले एक दो क्वेश्चन में सिर्फ हम लिख देंगे, यहाँ पे वर्तमान, यहाँ पे पहले और यहाँ पे बाद। ठीक है। बोला है ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात। वर्तमान में ए और बी का अनुपात दिया है 6 और 7। ठीक है। आफ्टर 6 ईयर, हाँ 6 वर्ष, यहाँ थोड़ा सा कन्वर्जन गलत हुआ है। 6 वर्ष बाद ए है जो 48 साल का हो जाएगा। 6 वर्ष बाद ए 48 साल का होगा। ए और बी का बाद में पूछा है, 6 वर्ष बाद ए 48 साल का होगा। कितना वर्ष बाद, +6, 6 वर्ष बाद। अगर कोई 6 वर्ष बाद 48 साल का है तो वर्तमान में कितना साल का होगा, 42। यानी 6 का वैल्यू 42, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 6 का वैल्यू 42, तो 1 का वैल्यू 42/6 7। तो 1 का वैल्यू अगर 7 हो रहा है तो 7 का वैल्यू क्या होगा, 49। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी को दिक्कत है बताइए, बढ़िया से इसको डिटेल हम समझाएंगे। क्लियर है? नहीं है सर। तो यस एक, सर। हाँ, एक बराबर आपको पता होना चाहिए कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है। तो वर्तमान में आपका 42 और 49 आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में बी का वर्तमान पूछ रहा है, तो बी का वर्तमान तो हमारा 49 निकल गया। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब ये पूरे क्वेश्चन में एक चीज आप देख लिए ना कि आपको कहीं पे भी कोई भी एक केस में बाद हो, वर्तमान हो, पहले हो, कहीं एक दिया रहेगा, उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहीं से भी पूछे। अब यही आपसे पूछ देता कि बताइए ए बी का, यही क्वेश्चन अगर आपसे हम पूछें कि बताइए 12 साल पहले ए का उम्र और बी का उम्र 12 साल पहले कितना होगा, बताइए। ये 32 होगा। 52 माइनस 12 30 होगा और सर 30 होगा और 9 माइनस 12 7 38 37 37। सॉरी 7। 37। ठीक है। तो कोई भी एक कंडीशन आपको मिलेगा, उससे आपको सब निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन। जी। डन सर। डन सर। डन सर। ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 2:3। 3। ठीक है। बोला है 8 वर्ष पूर्व, यानी सीधे लिख दीजिएगा यहाँ -8, थोड़ा समझ में आ जाएगा। 8 वर्ष पूर्व ए का आयु, 8 वर्ष पूर्व ए का आयु 20 साल है। अगर 8 वर्ष पहले आप 20 साल के थे तो वर्तमान में आप कितने साल के होंगे, 28 साल। 28 साल। 2 बराबर 28, तो 1 बराबर 14, 3 बराबर 42। 42। पूछा क्या, वर्तमान में बी का आयु क्या है, 42। अब इसी में, 42। हाँ, इसी में अगर आपसे पूछ देता है कि ए बी का, इसी में क्वेश्चन पूछ देता है कि 5 साल बाद बी, वर्तमान से 5 साल बाद बी का उम्र क्या होगा, तो 42 में 5 जोड़ देंगे 47।
47. चलिए अगला क्वेश्चन। Done, sir. Done, sir. बोला है ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 8 वर्ष पूर्व बी 8 पूर्व यानी कि पहले 8 वर्ष पहले, ध्यान से देखिएगा, 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व माइनस का 8 वर्ष पूर्व बी जो है वो 8 वर्ष का था, तो वर्तमान में बी कितने वर्ष का होगा? 16। 16, सर। 4 बराबर 16, 1 बराबर 4, 3 बराबर 12। 12. बोला क्या है? 8 वर्ष पहले ए का आयु, वर्तमान में ए 12 साल का है, तो 8 वर्ष पहले ए कितना होगा? 12 माइनस 8, 4 साल। 4 years. कोई दिक्कत? सर। नहीं सर। कोई भी समस्या छोटा से छोटा हो एकदम पूछिएगा, ये बेसिक है, यहाँ पे समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो आगे टाइप में दिक्कत होगा। Done, sir. Done, sir. Done, sir. चलिए 5, क्या बोला है? 5 वर्ष बाद, ठीक है, पहले वर्तमान फिर बाद, 5 वर्ष बाद ए और बी का आयु का अनुपात 7 और 8 है। यदि ए आज का मतलब वर्तमान हो गया, अगर ए आज 30 साल का है तो बी का वर्तमान आयु, अगर ए आज 30 साल का है तो ए है जो 7 कितने वर्ष, 5 वर्ष बाद कितने का होगा? 35 होगा। 55. तो 1 35। बराबर कितना होगा? 5, तो 8 बराबर 40। क्या पूछा? 40. बी का वर्तमान आयु, ये कितने अब 5 वर्ष बाद का 40 ये है, minus. तो 40 माइनस 5 कर दीजिए, कितना हो गया? जी सर। 35। 35। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Done, sir. Done, sir. छह वर्ष पहले 6 वर्ष पहले ए और बी का आयु का अनुपात 2:3 है। ए आज 24 वर्ष का, यानी आज का मतलब वर्तमान में ए और बी के बारे में क्या बोला है? ए आज 24 साल का है। 6 वर्ष पहले ए कितने साल का होगा? 18। 2 बराबर 18, 1 बराबर 9, 3 बराबर 27। पूछा क्या है आपसे? वर्तमान में पूछा है। अगर ये 27 साल का 6 वर्ष बाद कितना होगा? 27 प्लस 6, 33। ठीक है। ठीक है सर। अगला
हिंदी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। हिंदी में हाँ, हाँ हम बता दे रहे हैं। आफ्टर 10 ईयर 10 साल बाद ए और बी का अनुपात 3:5 है। 5 वर्ष पहले ए 12 साल का था, तो बताना है 5 वर्ष बाद बी का एज क्या है। डन सर। डन सर। 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद ए और बी का आयु का अनुपात 3:5 है। आफ्टर 10 ईयर रेशियो क्या है? 3 और 5। 5 वर्ष पहले ए, 5 वर्ष पहले, यहाँ आ गया पहले ए और बी। 5 वर्ष पहले ए 12 साल का था। 5 वर्ष पहले ए अगर 12 साल का, तो वर्तमान में ए कितना साल का होगा? 17 साल। ठीक है। और 10 वर्ष बाद ए कितना हो जाएगा? 27 साल। 27 अब 3 बराबर 27, तो 1 बराबर 9, 5 9 बराबर 45। 45 अब पूछा है आपसे क्या कि आपको बताना 5 वर्ष बाद बी का आयु। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद बी का आयु 45 है, तो उसमें 5 घटा के 40 ला सकते हैं, पहला तरीका। 40 दूसरा तरीका, अगर यहाँ दिक्कत हो रहा है तो वर्तमान निकाल लीजिए पहले। 10 वर्ष बाद बी का आयु 45 है, तो वर्तमान में कितना होगा? 45 माइनस 10, 35। अब बोला है 5 वर्ष बाद बी का आयु, तो यहाँ पे भी आप 5 जोड़ के 40 यहाँ भी ला सकते हैं। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है। ठीक है, चलिए। डन सर। डन सर। डन सर। देखिए, दो तरीका से इसको बना सकते हैं। ऑप्शन मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन तरीका पहले रूल का जानते हैं। बोला है प्रेजेंट एज ए और बी का आपका रेशियो दिया हुआ है 4:5। 5 वर्ष पहले ए बी का योग दिया हुआ है। अब योग वाला समझेंगे। योग में दो चीज आपको देखना है। योग जब भी, जहां भी क्वेश्चन में योग हो, तो दो चीज देखना है। योग कितने लोगों का है? तो योग यहाँ पे 2 लोगों का है। और ये भी देखना है कि यहाँ पे बात बाद का हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? बात बाद का। योग किसके लिए है? 5 वर्ष बाद ए और बी का आयु का योग। तो पहला चीज देखना है कितना आदमी है? 2 आदमी है। और योग जो है, ठीक है, उसके बाद देखना है कि बाद है या पहले है। तो यहाँ पे दिया हुआ है बाद। दो चीज देखना है, बाद में माइनस और पहले रहेगा तो प्लस। ये याद रखिएगा, बाद में माइनस, पहले रहेगा तो प्लस। यहाँ पे योग में उल्टा होता है। ठीक है, अब देखिए दो चीज आपको बोला है कि 5 वर्ष बाद दोनों का सम एज का क्या है? 46 साल है। ठीक है, तो जो 2 लोग हैं, तो 5 वर्ष बाद ए का भी 5 वर्ष और बी का भी 5 वर्ष, तो 46 हो गया। तो 5 5 10 10 माइनस कर देंगे, ये हो गया 36। तो ये आपको क्या निकला? 36 निकला ए और बी का
प्रेजेंट का योग निकल गया आपका, ठीक है। -10 इसलिए किए, बाद का दिया हुआ था प्रेजेंट लाने के लिए, क्योंकि रेशियो हमारा प्रेजेंट में है। अब हमको क्या पता चल गया, 9 बराबर 36, 1 बराबर 4, 4 बराबर 16 और 5 बराबर 20। फिर से समझिएगा बात को। दो चीज, जब भी क्वेश्चन में योग हो तो दो चीज देखना है। पहला चीज देखना है कि योग कितने लोगों का है, 2 लोग का। अगर 3 लोग होता तो कितना माइनस होता, 15। 4 लोग होता तो 20 माइनस होता, ठीक है। यहाँ पे बाद है इसलिए माइनस हो रहा है, पहले होता तो प्लस होता, आगे क्वेश्चन में पहले भी रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, 5 वर्ष बाद टोटल योग 2 आदमी का 10 हो गया, 10 माइनस करके 36 लाए। 36 क्या आया हमारा, प्रेजेंट जो है हमारा प्रेजेंट का टोटल आ गया। तो प्रेजेंट का टोटल आ गया 5 और 4 9 का टोटल 36 आ गया, एक का आपका 4 आ गया। तो 4 का 16, 5 का 20। आपसे वही पूछ रहा है क्या, वर्तमान में दोनों आयु का योग, दोनों आयु पूछ रहा है 16 और 20। क्लियर है? क्लियर है सर ऑप्शन मेथड बहुत इजी हो जाता है। वो तो ठीक है सर, ये ऑप्शन ऐसा दे दिया तब नहीं इजी होता, लेकिन जरूरी हाँ नहीं ना है कि ऑप्शन ऐसा दे देता कि दोनों 4 और 5 के रेशियो में होता, तब तो आपको डबल समय लग जाता है। ये तो देख के पता चल रहा है कि एक ही ऑप्शन ही आ रहा है उसमें। चलिए, 6 वर्ष पहले एबीसी का आयु का योग दिया हुआ, 6 वर्ष पहले एबीसी आयु का योग 30 वर्ष है, ठीक है। तो उसमें पूछा है कि व्हाट विल एज ईच, 10 साल बाद सबका एज बताना है, और प्रेजेंट एज का रेशियो 1 2 3 दिया हुआ है। चलिए बनाइए, अच्छा क्वेश्चन। टाइप 2 में हम लोग आ गए। इसमें भी वही चीज है, योग कितने लोग का है, 3 लोगों का है, और यहाँ पे पहले बोला है। तो रूल क्या बताए थे, पहले के लिए प्लस करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले के लिए प्लस। बस अब बनाइए आप लोग, बाकी आप लोग को पता है। Done, sir. Done, sir. सिर्फ 2 लोग का डन हुआ है, क्यों दिक्कत हो रहा Done, है? sir. हाँ, बोलना है सबको। डन में सर डन। चलिए, बोला गया है 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले एबीसी का जो सम है, तो सम के लिए 3 लोग है, पहले है 30 में 3 लोग का 6 तिया 18, 18 साल क्या होगा, घटेगा कि जुटेगा, जुटेगा सर। पहले है तो जुटेगा। यहाँ 48 हो गया, 48 क्या आया, प्रेजेंट एज का रेशियो का योग आया। अब प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:2:3 है। ये ए बी और सी का 3 2 5 1 6, 6 का वैल्यू 48, तो 1 का वैल्यू 8 8 8। अब सब में 8 से गुना कर दीजिए, 8 16 24। अब क्या बोला है, 10 वर्ष बाद एज 10 पूछना साल है, बाद सब में 10 साल जोड़ दीजिए। ये हो गया आपका 34, ये आपका 26, ये आपका 18, 18 26 34। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। ये भी ऑप्शन से बन जाएगा, लेकिन रूल भी जानना है।
डन सर। डन सर। चलिए, पहला तो ऑप्शनल मेथड से भी आप बना सकते हैं कि दोनों का रेशियो 6 और 7 होना चाहिए। 60। ठीक है, 6 और 7, 6 और 7 ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 2 को बचा। अब कह रहा है उसके बाद 8 वर्ष बाद उसका अंतर 10 साल होना चाहिए। तो एक चीज बताते हैं आपको, आज आपके और आपके वाइफ का एज का डिफरेंस आज 10 साल है, तो 10 साल बाद एज का जो डिफरेंस है वो चेंज होगा या सेम रहेगा? सेम ही रहेगा। सेम ही रहेगा। हमेशा जो डिफरेंस है आपके फादर के एज के बीच में वो हमेशा हर साल सेम ही रहेगा। तो 8 साल बाद भी सेम रहेगा और आज भी सेम रहेगा। तो इसको बनाने का तरीका ऑप्शन से आप बना सकते हैं। तो रेशियो 6-7 आना चाहिए और डिफरेंस आपका कितना आना चाहिए? डिफरेंस कितना है? 10 साल का। तो ये तो है नहीं, सिर्फ ये आंसर हो जाएगा, लेकिन ये तो ऑप्शन मेथड है। ठीक है, अब आते हैं रूल पे। ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात 6 और 7 है। आज से 8 वर्ष बाद उसकी आयु का अंतर क्या होगा? 8 साल बाद, आफ्टर 8 ईयर टुडे देयर एज डिफरेंस 10 साल है। 8 साल बाद एज का डिफरेंस कितना है? ए माइनस बी कितना है? 10 साल है। तो वर्तमान में भी एज का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 10 साल होना चाहिए। तो ये एज का डिफरेंस एक बराबर 10 होगा, तो 6 बराबर 60 होगा और 7 बराबर 70 होगा। 70। ठीक है, तो दोनों तरीका से आपको आना चाहिए। याद रखिएगा, एज में एज का डिफरेंस हमेशा सेम होगा, हर एज में सेम होगा। चलिए, टाइप नंबर 3। हाँ बोलिए। पीछे वाला बताइए। हाँ, आते हैं पीछे वाला। हाँ, देखिए, इसमें हम बताएं, एक तो ऑप्शन मेथड वाला बताएं या ये वाला बताएं? बताइए ऑप्शन वाला। ठीक है, बोला ऑप्शन वाला तो हो गया। चलिए, इसमें देखिएगा, यहाँ ए और बी का वर्तमान एज दिया हुआ 6 और 7 और 8 वर्ष बाद एज का डिफरेंस बोला है कि 10 होगा। तो एज का डिफरेंस हर केस में आपका सेम ही होगा। तो वर्तमान में भी एज का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 10 साल। तो 6 और 7 का डिफरेंस क्या होगा? 6 और 7 का एज का डिफरेंस 1 है, 1 का डिफरेंस 10 होगा, तो 6 का डिफरेंस 60 और 7 का डिफरेंस 70। क्लियर है? ठीक। चलिए, डन सर।
डन सर। चलिए अब ये वाला टाइप में ध्यान से देखिए, बोला है एक की शादी 6 वर्ष पहले हुई और उसके वर्तमान उम्र उसके शादी का उम्र का 1.1/4 है। इसको पहले फैक्टर कर दीजिए, ये कितना होगा 5/4। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए ए की शादी, एक ही शादी 6 वर्ष पहले हुई, वर्तमान उम्र शादी के उम्र का। ठीक है, वर्तमान लिख दीजिए और उसका शादी लिख दीजिए। ठीक है, शादी। अब इसमें क्या होता है, ऊपर वाला जो है रेशियो ध्यान से देखिएगा, आप ही बताइए वर्तमान का रेशियो ज्यादा होगा या शादी का रेशियो ज्यादा होगा? ये दोनों रेशियो दिया हुआ है, शादी का और वर्तमान का। अब बताइए सोच के लॉजिकली कि रेशियो किसका ज्यादा होगा? वर्तमान का। ठीक है, वर्तमान शादी के बाद के बारे में बात हो रहा है, तो ये 5 है और 4 है। ठीक है, अब क्या बोला है, एक की शादी 6 वर्ष पहले हुई, एक की शादी 6 वर्ष पहले हुई और उसकी वर्तमान उम्र उसकी शादी का उम्र का 1.1/4 है। यदि उसके बेटे की आयु उसकी आयु का 1/10 है, तो बाद की बात करेंगे, पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि आखिर इसका एज होगा क्या। ठीक है, अब बताइए एक की शादी 6 वर्ष पहले हुई और उसकी वर्तमान शादी का 1, 5 और 4 है, तो किस तरह से हम इसका बेटा का उम्र निकालेंगे? बताइए, पहले आप लोग बताइए, देखते हैं कहां तक सोचते हैं आप लोग। सोचिए कैसे निकालेंगे, कैसे रिलेशन बैठाएंगे? वर्तमान से सर। तो 1 बराबर कर लेंगे सर 6 साल, हाँ, 6 से अब 24 और यही 30। हाँ, यही चीज पकड़ना है। ये 6 ईयर एगो लिखा हुआ है ना, तो ये एक का हाँ। वैल्यू है। ठीक है, ये डिफरेंस क्या हो गया, 1 बराबर 6, तो ये 6 बराबर क्या होगा 6 पचे 30 और ये 6 30 और चौके 24। 24। ठीक है, ये वर्तमान और शादी का उम्र पता चल गया। अब बताइए, अब उसका बेटा 1/10 है, तो वर्तमान का 1/10 की शादी का 1/10? इसमें लोग एग्जाम में गलती करते हैं। वर्तमान शादी के सर। समय में बच्चा कहाँ से आएगा? लॉजिकली सोचिएगा, शादी के समय में बच्चा आएगा कहाँ से? तो वर्तमान का 1/10 होगा, तो 30 का 1/10 क्या होगा? 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। तो उसका बेटा को उम्र क्या है? 3 साल। कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। चलिए आगे बताइए। सर फिर से एक कैसे कर दिए? नहीं हाँ बता रहे हैं, देखिए उसका ये जो डिफरेंस है, वर्तमान और शादी का जो डिफरेंस है, वही होता है जितना साल शादी हुआ उसका। तो 6 वर्ष पहले की बात हो रहा है। जब भी ऐसा केस होगा तो यहाँ पे बोला एक की शादी 6 वर्ष पहले हुई, तो जो भी डिफरेंस वर्तमान और शादी का होगा, वो डिफरेंस अगर यहाँ पे 1 है तो ठीक है, अगर 2 भी रहेगा तो 2 बराबर 6 और 1 बराबर 3 3। 5 हो और जाएगा। 6 भी रहेगा तो 6 बराबर 6, तो 1 बराबर, तो 1 में उसको ले आना है, जो भी रहे, और जो 1 में आएगा वो वर्तमान में उसका रेशियो निकल जाएगा। तो यहाँ पे 1 बराबर 6 है, तो 6 यहाँ पे आ गया आपका, 6 से गुना कीजिएगा तो ये 30 हो गया, 6 से गुना कीजिएगा तो 24 हो गया। तो वर्तमान में उसका उम्र 30 वर्ष था, शादी के समय उसका उम्र 24 वर्ष था। अब उसका बोला है बेटा का उम्र निकालना है, तो वर्तमान में ही बेटा का उम्र 1/3 होगा। उसका कितना बोला है? 1/10 होगा, क्योंकि शादी के समय तो बेटा हो नहीं सकता है। तो लॉजिकली 1/10 इंटू 30 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। चलिए
डन सर। डन सर। डन सर। चलिए, ऑप्शन मेथड लगाना है तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन मेथड में बोला है ए और बी का आयु का, ए और बी, ठीक है, 3 दूना 6, 7 और 3 है, तो ए और बी का कितना हो गया? ये 7 हो गया, ये 3 हो गया। बोला 5 वर्ष बाद दोनों का उम्र का अंतर 12 है, प्रेजेंट में भी 12 ही होगा, 50 साल बाद भी 12 होगा, 40 साल बाद भी 12 होगा, तो अंतर 12 साल का है, तो ये दोनों का डिफरेंस 12 आना चाहिए। ये भी नहीं, ये है, ये भी नहीं, हो गया आंसर ऑप्शन मेथड से। ठीक है, अब ये इसको कैसे 7 बनाएंगे? और 3 हाँ बोलिए। सर 7 और 3 कैसे हाँ बता रहे हैं, रेशियो में चेंज करेंगे? पहले ए लिखा है तो ऊपर वाला, बी लिखा है तो नीचे वाला, जो पहले लिखा है रेशियो उसका पहले, जो पहले लिखेगा उसका रेशियो पहले। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखिए, वो तो हम बोले नहीं। अब यहाँ ए की शादी, पहले शादी है, ठीक है, ऊपर देखिएगा ए की शादी, उसका वर्तमान पहले है तो वर्तमान पहले लिए 5, बाद में शादी का है तो शादी हो गया 4, जो पहले लिखेगा उसका रेशियो पहले लिखाएगा। चलिए, ये तो ऑप्शन से आपका बन गया। अब अब आते हैं मेथड से, ठीक है। ए और बी का आयु का आप 2.1/3 है, 5 वर्ष बाद दोनों का उम्र का अंतर 12 है, 5 वर्ष बाद, 5 ईयर बाद ए और बी का उम्र का अंतर कितना है? 5 साल है, 5 साल है, तो 5 साल बाद तो क्या हो गया? 5 बराबर 5, तो ये 1 हो गया टोटल। ध्यान से देखिएगा जो हम बता रहे हैं, ठीक है। इसको इस तरह भी आप लोग समझ सकते हैं, दोनों तरीका से। पहले तो आपको रेशियो निकाल लेना है, ए और बी का रेशियो कितना है? 7 और 3, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं बोला सर। है 5 वर्ष बाद दोनों का उम्र का अंतर, दोनों का उम्र का अंतर 12 है, 5 वर्ष बाद दोनों का उम्र का अंतर 12 है, तो प्रेजेंट में आज अगर हम, क्योंकि वर्तमान पूछा हमसे, तो 5 वर्ष बाद दोनों का उम्र का अंतर 12 है, तो प्रेजेंट में कितना होगा? 12 हो। ये कितना है? 4 डिफरेंस देखिए, 4 है ना सर? 4 4 बराबर 12। 4 बराबर 12, 4 बराबर 12, 4 बराबर 1 12, बराबर तो 1 1 बराबर बराबर 3, 3। तो 7 3, बराबर 21 और 3 बराबर 21। 9। कोई दिक्कत? सही है। नहीं नहीं। तो ऑप्शन से बनाना, ऑप्शन से बनाइए, लेकिन रूल पता होना चाहिए। अब इसमें हम 12 क्वेश्चन आप लोग को हम करवा दिए हैं, टोटल 3 टाइप करवा दिए हैं, 2 टाइप का इसमें क्वेश्चन हम डाले हैं, ठीक है। आप लोग ट्राई करेंगे, बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कल इसका क्वेश्चन और जो भी सीआई और एसआई का क्वेश्चन हम दोनों दे दिए हैं ग्रुप में, कल का बस काम रहेगा तीनों का जो क्वेश्चन आप लोग से नहीं बना वो तीनों का बना के ये तीनों चैप्टर खत्म कल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रीजनिंग पे आएंगे, रीजनिंग में हम लोग डायरेक्शन आएंगे, ठीक है। आते हैं सर किस टाइप के क्वेश्चन सर दिया था पिछली बार? कुछ नॉर्मल ही था, 5 साल पहले ए बी का रेशियो था और उसमें पूछा था कि उसमें सिर्फ ये जोड़ दिया था, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन को एजीएम में थोड़ा सा लंबा किया था, मैनेजर वाले में तो आसान था। वो क्वेश्चन है, हम उसको रखे हैं, अभी तक नहीं आया है क्वेश्चन, जो पूछा है दोनों में नहीं आया है। वो टाइप नंबर 4 पूछा था आप लोग का मैनेजर में, और टाइप नंबर 5 पूछा था एजीएम में, जहां तक हमको याद है, ठीक है। तो आते हैं पेपर 2। पेपर 2 सिर्फ टेक्निकल का है आज, तो सिर्फ टेक्निकल वाले रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। कल जनरल और डिपो का होगा पेपर 2, ठीक है।
टेक्निकल का MCQ 1 का सॉल्यूशन होगा। सबको अच्छा सबको सर्कुलर मिल गया है ना? हाँ सर। यस सर। आप लोग सर्कुलर पढ़ते मिल रहिए, गया सर। हम सर। सर्कुलर से MCQ निकाल के आप लोग से पूछ लेंगे। सर जो SOP वाला भेजा है ना ऑप्शन, हम्म, SOP का एक जो SOP क्लियर भेजिए आप, उस